किसने सजगता से, किसने विवेक से उस संबंध में प्रवेश किया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की चेतना विकसित हो चुकी है, वो एक संबंध में सीधे प्रवेश करके उस यूनिफाइड बॉडी माइंड स्पिरिट को अनुभव कर सकता है। कोई बीच के ब्रिज से गुजरेगा, 2 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 7 8 9 तक भी दूसरे किनारे को खोज लेता है तो उसमें कोई हर्जा नहीं, कोई बुराई नहीं है, शुभ है। दूसरा किनारा खोज ले, शरीर मन और चेतना के उस लय को, उस यूनिफिकेशन को वो तलाश ले तो बुरा नहीं। वो मन के अर्थात बीच के ब्रिज पर ही खड़ा ना रहे। बीच के ब्रिज पर खड़ा रहेगा तो मुश्किल है। इसलिए नंबर से कुछ अच्छा और बुरा तय नहीं होता, उसके परिणाम से ही, उसके रिजल्ट से ही अच्छा और बुरा तय होता है, शुभ और अशुभ तय होता है। एक व्यक्ति कहीं भटका नहीं, जैसे अध्यात्म में कहें, अध्यात्म को भी लोग थोड़ा विवाह की तरह से देखते हैं। गुरुओं की हालत बड़ी बुरी है, बड़ी दयनीय है। कोई कहेगा बस तो मैं एक के पास आया टिक गया, जैसे विवाह हो गया, और कोई कहेगा नहीं मैं तो बहुतों के पास घूमता हूँ, कहीं टिकता नहीं हूँ, वो थोड़ा फ्रिवोलस टाइप का हो गया। कुछ कहेगा मैं बहुत जगह घूम के एक जगह टिक गया। उसको भी विवाह जैसा ना बनाए। सवाल ये एक्सप्लोरेशन, खोज, सीकिंग। अगर कोई गया किसी भी व्यक्ति को जैसे गुरु की तरह से पकड़ कर बैठ गया, अक्सर मैंने सुना, मैंने टाउन में था जब छोटा था तो वहाँ भी लोगों को सुनता था कि शायद लोगों में ऐसा प्रचलन रहा होगा कि एक गुरु करना चाहिए, तो लोग किसी न किसी को पकड़ के कस्बे में जो कोई आया, बाबा कैसा भी हुआ, गुरु बनाया। मतलब काम ख़त्म किया। एक ये भी असाइनमेंट था कि एक गुरु बनाना था। अब वो गुरु था या गुरु घंटाल था, गोबर गणेश था, क्या था ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन बना लिया। और जो बड़े कट्टर श्रद्धावान लोग थे वो पकड़ के बैठ जाते थे, लेकिन वो कहीं आगे यात्रा नहीं कर रहे थे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। कोई व्यक्ति होता है वो नहीं रुक पाता, वो खोजता है, वो कहता है नहीं बात अभी समझ नहीं पड़ रही। मैं ये भी नहीं कह रहा गोबर गणेश के पास जो रुका उसने गलत किया। कोई बुद्ध के पास भी नासमझी से रुक जाए, बुद्ध के पास भी कोई बेहोशी में रुक जाए, एक्सप्लोर न करे, तो वो भी वहीं का वहीं है, उसने भी कुछ नहीं किया। अगर तुम एक बुद्ध के पास भी अपनी सारी कुरूपता, सारी बेहोशी को साथ में रखते हुए टिके रहना कोई गुण नहीं है, वो उपलब्धि है। जब तुम समझ जाते हो, अवेकनिंग आ जाती है, तुम ठहर जाते हो। बिना अवेकनिंग के टिके रहने से भी गड़बड़ियाँ होती हैं। प्रेम भी ऐसे, इसीलिए प्रेम और ध्यान को एक ही मैं कहता हूँ, वो एक ही है। एक्सप्लोर करके भी कोई पहुँच गया कहीं तक तो शुभ है। हम समाज में इसको ऐसे नहीं देखते। हम समाज में देखते हैं कि एक व्यक्ति संबंधित हुआ किसी से तो बस रुक जाओ वहीं पर। संबंधित हुए, तुमको 2 दिन बाद नज़र आ गया पूरे होश के साथ ही गलत हुआ, तुम यहाँ के लिए नहीं थे, ये तुम्हारे जीवन में कोई सार्थकता, शुभता लेकर नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौके मत दो, मैं ये प्रस्ताव नहीं दे रहा हूँ कि विवाह को तुरंत का तुरंत तोड़कर अलग कर दो, लेकिन मैं ये प्रस्ताव ज़रूर दे रहा हूँ कि एक नारकी, एक विकृत हो गए विवाह में टिके रहना नासमझी ही। जो विवाह तुमको किसी सार्थक फुलफिलमेंट की तरफ ना ले जा रहा हो और कोई व्यक्ति साहस करके उससे आगे चला जाए, उसको गलत नहीं कहेंगे। उसके बाद वो कोई अच्छी धारा पैदा करे, जीवन में शुभता पैदा करे, कुछ सृजनात्मकता पैदा करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको प्रॉपर्टी समझते थे ना, स्त्री को भी प्रॉपर्टी समझते थे, पुरुष को भी प्रॉपर्टी समझते थे, इसलिए हिस्से में आया। जैसे तुम्हारे हिस्से में मकान आया,
तुम्हारे हिस्से में पैसा आया, तुम्हारे हिस्से में सामान आया, वैसे तुम्हारे हिस्से में ये आया। इंसान वस्तु नहीं है। अगर हम गैर सजगता से व्यवहार करते हैं तो इंसान वस्तु में बदल जाता है, और अगर हम बहुत संवेदनशील होकर व्यवहार करते हैं तो वस्तुएं भी जीवंत हो जाती हैं, अलाइव हो जाती हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करने लगती हैं। वस्तुएं भी उतनी निर्जीव नहीं रह जाती, वो भी तुम्हारे लिए एक नए संबंध का निर्माण कर देती हैं। तो सवाल ज़्यादा जीवंतता का था, ये हिस्सेदारी का नहीं था। और प्रेम में भी तो इसी हिस्सेदारी की लड़ाई होती रहती है कि मेरे हिस्से का प्रेम मुझको मिलना चाहिए, तुम्हारे हिस्से का कितना था और क्या था ये किसी को पता नहीं। शादी हो जाए, माँ को लगता है मेरे हिस्से का प्रेम अपनी बीवी को दे रहा है लड़का, और लड़का माँ के पास बैठे तो बीवियों को लगता है मेरे हिस्से का प्रेम उसको दे रहा है। घर में झगड़ा शुरू, सास बहू के झगड़े मैं समझता हूँ ऐसे ही शुरू होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन प्रेम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसमें हिस्सेदारी होती है। वो तो आसमान की तरह है जिस पर मुट्ठी भी नहीं बनती, जिसको आप मुट्ठी में बांध ही नहीं सकते। वो तो एक ऐसी धारा है जो इटर्नली बह रही है। तो इसलिए उस इटर्नल एटीट्यूड में यकीन करना, प्रेम की शाश्वतता में यकीन करना ही श्रेयस्कर है। और संबंध तब ज़्यादा शुभ और एनलाइटेंड होंगे जब व्यक्ति को ये ख्याल ना हो कि प्रेम इतना सीमित हो सकता है। संबंधों में तो मैंने ये भी देखा है कि लोग मुस्कुराते भी सेंसर्ड हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके सामने मुस्कुरा देते हैं। आम तौर से स्माइलिंग चेहरा तो रखते ही नहीं, क्योंकि क्यों मुस्कुराएं बेकार में, आपसे कोई लेना देना तो नहीं, मेरा कोई संबंध तो है नहीं। तो मुस्कुराहटों तक पर कंजूसी है, एक सेंसरशिप है, उसको भी वस्तु बना दिया। लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हैं, अपने अंदर खुश हैं, तो आप ही तो खुश हैं। और अगर आप खुश हैं तो जहाँ होंगे वहाँ आप खुशी लेकर जाएंगे। अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हैं तो आप कैसे मुस्कुराएंगे किसी के सामने? बड़ा आर्टिफिशियल होगा, बड़ा कृत्रिम होगा। ज़िंदगी की हर खूबसूरत चीज़ को हम इतना सीमित बना लेते हैं। फिर कस्बे की बात मैं बताऊं, शहर में धीरे धीरे विकास भी हो रहा है, अब आज की पीढ़ी भी विकसित हो रही है। विवाह के संदर्भ में मैंने देखा था, मैंने जितना देखा था, हो सकता है मैंने गलत भी देखा हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं देखा, आते जाते जो देखा बस उतना ही। तो मैंने देखा कि महिलाएं घरों में हैं, शादियां हो चुकी हैं, आई हुई हैं, और उनके हस्बैंड लोग कहीं कोई जॉब कर रहा है या कोई अपनी दुकान कर रहा है, शाम को लौटने वाले होंगे। तो दिन भर वो घर में कैसे भी रह सकती हैं, ऊट पटांग कपड़े पहन के, कैसी भी शक्ल बना के, और शाम के वक्त सब तैयार हो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, बाल बनाए जा रहे हैं, मेकअप किया जा रहा है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने एक बार पूछा हमने कि इनको शाम को क्या हो जाता है। हमने कहा अच्छा रहो तो दिन भर रहो, अच्छा क्या परेशानी है, खुद को भी अच्छा लगेगा, आपको आते जाते जो लोग आपको देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ये भी हिंसा है, आप कुरूप ढंग से रह रहे हैं बेतरतीब, और कोई आपको देखे, उसकी निगाह में आपकी अच्छी छवि नहीं पड़ी, तो ये भी एक सटल वायलेंस है। तो अब ये जो अपने को अच्छे से रखना है, ये भी इतना रिजर्व हो गया, यानी कि इसका जो ब्लिस है आप महसूस नहीं कर रहे हो। अपने साथ तो आप ही रह रहे हो, अपने साथ आप रह रहे हो, तो अपने को आप अच्छे से रखो, अपने साथ खुद खुश रहो। जब अपने साथ आप खुश रहोगे तो दूसरा भी आपके साथ खुश रहेगा। अपने को तो आपने जैसे तैसे निपटाया और दूसरे के लिए अपने को तैयार किया, ये तो बड़ा कमर्शियल टाइप का मामला हो गया। तो उसमें तो पीड़ा और अड़चन आनी है, कोई अच्छी बात नहीं आनी। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।